नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के मन में चलता आ रहा है। कर्म बड़ा या भाग्य? बुद्ध के अनुसार इंसान का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है, न कि भाग्य पर। लेकिन कई लोग मानते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा। तो आखिर कौन सही है, कर्म या भाग्य? चलिए इस वीडियो में हम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया जो जीवन में कई असफलताओं से जूझ रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मेरे जीवन की असफलताएं मेरे भाग्य के कारण हैं? मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। क्या भाग्य हमारे जीवन को नियंत्रित करता है? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक कहानी सुनाने लगे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम रामू। दोनों भाई गरीबी में पले बढ़े थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। राजू मानता था कि इंसान का भाग्य ही सब कुछ तय करता है। वह कहता, जो होना है वो होकर रहेगा, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। इसी सोच के कारण राजू ने कभी कोई प्रयास नहीं किया और अपनी गरीबी को अपना भाग्य मानकर जीता रहा। दूसरी तरफ रामू ने सोचा कि अगर वह मेहनत करेगा और सही कर्म करेगा तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है। उसने खेती में मेहनत शुरू की, दिन रात काम किया और धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। कुछ सालों में रामू ने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को दूर कर दिया और सुखी जीवन जीने लगा। वहीं राजू अपनी किस्मत को कोसता रहा और उसी गरीबी में रह गया। बुद्ध ने युवक से कहा, राजू और रामू की कहानी यह सिखाती है कि कर्म ही हमारे जीवन का असली निर्माता है। भाग्य तब काम करता है जब हम कर्म करते हैं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो भाग्य भी हमें कुछ नहीं देगा। सीख कर्म की महत्ता। बुद्ध ने सिखाया कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम सही कर्म करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ देगा। भाग्य का स्थान। बुद्ध ने भाग्य को पूरी तरह से नकारा नहीं, लेकिन यह स्पष्ट किया कि भाग्य भी तब काम करता है जब हम कर्मशील होते हैं। बिना कर्म के भाग्य का कोई अर्थ नहीं है। दृढ़ संकल्प और प्रयास। जीवन में सफलता पाने के लिए कर्म के साथ साथ दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जो इंसान मेहनत करता है और अपने कर्मों में विश्वास रखता है, वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। वर्तमान में कर्म करें। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं वे जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते। वर्तमान में सही कर्म करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। युवक ने बुद्ध की यह शिक्षा ध्यान से सुनी और समझा कि उसकी असफलताएं उसके भाग्य के कारण नहीं, बल्कि उसके अधूरे प्रयासों के कारण थीं। उसने यह निर्णय लिया कि अब से वह मेहनत और सही कर्म करेगा और भाग्य का सहारा नहीं लेगा। बुद्ध ने कहा, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखता है। कर्म ही भाग्य से बड़ा है, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य हमारे जीवन का निर्णायक नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो भाग्य भी हमारे साथ चलता है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि कर्मशील बनो, वर्तमान में जियो और अपना भविष्य खुद बनाओ। हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारा हर कर्म हमारे भविष्य की नींव रखता है। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो भाग्य भी हमारा साथ देगा। जीवन में जब भी असफलता मिलती है, हम अक्सर इसे भाग्य का दोष मानते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। बुद्ध कहते हैं कि भाग्य तो केवल एक अवसर है, लेकिन कर्म वह शक्ति है जो उस अवसर को सही दिशा में ले जाता है। बिना कर्म के भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। कई लोग यह सोचते हैं कि मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती तो यह भाग्य की देन है, लेकिन बुद्ध ने बताया कि हर असफलता से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और यही सीख हमारे अगले कर्म को मजबूत बनाती है। बुद्ध की शिक्षा यह बताती है कि कर्म और भाग्य के बीच का तालमेल ही जीवन की दिशा तय करता है। भाग्य अवसर प्रदान कर सकता है,
लेकिन कर्म ही उसे वास्तविकता में बदलता है। जब हम कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन का मार्ग खुद चुनते हैं। भाग्य उन रास्तों पर हमें आगे ले जाता है, लेकिन अगर हम चलने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो भाग्य भी हमें छोड़ देगा। बुद्ध का मानना था कि हमें भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय कर्म करना चाहिए। सही कर्म ही सही समय पर हमें सही परिणाम देगा और यह भाग्य से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जो लोग भाग्य के भरोसे अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, वे कभी अपने कर्मों का सही फल नहीं पा सकते। बुद्ध के अनुसार हमारे कर्म ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा कि कर्म ही जीवन का आधार है, हमें यह समझाती है कि अगर हम अपने कर्मों को नियंत्रित करेंगे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं। भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। यही बुद्ध की शिक्षा है। कर्म की शक्ति को पहचानें और जीवन को नई दिशा दें। कर्म और भाग्य के बीच संतुलन। कई बार लोग यह सोचते हैं कि केवल भाग्य ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि भाग्य केवल एक संभावना है। सही समय पर कर्म करके ही हम उस संभावना को वास्तविकता में बदल सकते हैं। भाग्य अवसर देता है, लेकिन उसे कर्म से साकार करना हमारा काम है। कर्म की निरंतरता। बुद्ध के अनुसार कर्म का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे अगले जन्मों तक चलता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भविष्य में मिलेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे अगले जीवन में भी हमें सुख और शांति मिले। कर्म का सामाजिक प्रभाव। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारे कर्म न केवल हमारे जीवन को बल्कि समाज को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो यह समाज में भी सकारात्मकता और शांति फैलाता है। अपने कर्मों के माध्यम से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने विचारों और कर्मों को समझना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मक इच्छाओं और गलत धारणाओं से मुक्त होकर सही कर्मों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान हमें अपने कर्मों पर गहराई से सोचने का अवसर देता है। सच्ची स्वतंत्रता कर्म से। बुद्ध के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता कर्म के माध्यम से ही प्राप्त होती है। भाग्य हमें केवल बाधाओं में बांध सकता है, लेकिन कर्म हमें उन बाधाओं को पार करने की शक्ति देता है। कर्म हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म का महत्व सिर्फ भौतिक जीवन तक ही सीमित नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि सही कर्म करने से हमारी आत्मा का विकास होता है। यह हमें न केवल इस जीवन में बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति दिलाता है। सही कर्म करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सच्ची शांति मिलती है। प्रेरणादायक कहानी या अनुभव। मैंने खुद देखा है कि जो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं वे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम कर्म करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने जीवन में भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर भरोसा किया और जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, कर्म से बड़ा कुछ नहीं। धन्यवाद।